नमस्कार साथियों, आज हम एक नए अनुभव के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। आज सिर्फ गेहूं बोने के समय में जो डिफरेंस है वो दो किसानों के बीच में है और मात्र 7 से 8 दिन का गैप है। सिर्फ खेत की तैयारी करने लेने में या खेत की तैयारी करने के तरीके में दोनों को ऑब्जर्वेशन सामने है। जो एक किसान है उन्होंने 2 नवंबर को गेहूं की बुआई की थी और दूसरे किसान हैं उन्होंने 10 नवंबर को गेहूं की बुआई की है। दोनों लोगों के बीच में बुआई करने के साधन में को सेम है। लाइन से सीड्रिल के द्वारा बुआई की गई है। दोनों के द्वारा एक ही वैरायटी बोई गई है HD 2967। सिर्फ देखने में ये आ रहा है कि इसमें जो 2 नवंबर को बोया गया है उसमें खरपतवार जो हमारा गेहूं सा, गोली का डंडा, गेहूं का मामा या फेलिरिस माइनर जो भी आप अपने क्षेत्र में बोलते हैं उसमें ज़्यादा है, या कहें कि गेहूं के साथ ही जर्मिनेशन किया है। क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि गेहूं के जर्मिनेशन का समय और गेहूं के मामा या गेहूंसा या फेलिरिस माइनर के जर्मिनेशन का समय एक ही था। जो कि दूसरे प्लाट में अगर देखते हैं जो कि बराबर ही फील्ड है, बराबर फील्ड में लगा हुआ मेड़ से मेड़ लगी हुई है, उनके दूसरे जो किसान भाई हैं उन्होंने 10 नवंबर को बुआई की है। उनके खेत में फेलिरिस माइनर नहीं है। मैंने उनसे पूछा इसमें कोई प्री इमरजेंस दवाई वगैरह तो नहीं डाली है, तो उन्होंने साफ मना किया। मैंने सिर्फ खेत की तैयारी की है, जुताई पहले की थी, पलेवा किया, पलेवा करने के बाद फिर खेत तैयार किया है। थोड़ा थोड़ा जो हमने जुताई की थी उस समय हल्का सा कुछ हरापन आया था, उसके बाद खेत की तैयारी कर दी, जिससे कि हमारे खेत में हो सकता है कि जुताई और करने का जो समय था या बुआई करने का जो समय था उस समय तो वो जर्मिनेट कर गया होगा, इसलिए वो अभी तक ऊपर नहीं आया है। जबकि दूसरे फील्ड में साथ में, क्योंकि जो जर्मिनेशन समय हुआ है उसमें फेलिरिस माइनर की उपस्थिति है, तो मैंने उनसे सिर्फ यही सीखने के लिए कहा कि आपका जो गेहूंसा का जर्मिनेशन हुआ है वो एक समय पीरियड में जर्मिनेट कर गया। हो सकता है जिस समय आपने खेत की तैयारी की है उस समय गेहूं का मामा का जो सीड है वो जर्मिनेशन पर ही हो और जर्मिनेट करते समय आपने उसको मिक्स कर दिया, जुताई कर दी और बुआई कर दी, जिससे कि सीड ग्रो कर जाता तो उसी में दोबारा पलट जाता, लेकिन उसमें पलटा नहीं और वो साथ के साथ गेहूं के बीज के साथ ही उग गया। उन्होंने ध्यान रखा और अपने ओपिनियन को भी बताया, कहा कि संभव हो सकता है ऐसा हुआ हो। अब हम लोग इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि कैसे इस चीज़ को बढ़ावा से रोका जा सके। इसमें 8 दिन का जो गैप है ये पहले ही देखने में जो मिला हुआ है, इसको रोकने के लिए कि किसान भाइयों से अनुरोध भी करेंगे कि बुआई 10 तारीख के बाद करें। टेम्परेचर को देख लें, टेम्परेचर अगर हो जाता है, क्योंकि अनुकूल टेम्परेचर तभी माना जाता है कि लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब सुबह शाम आ जाए तब गेहूं की बुआई कर देना चाहिए। मैंने किसान साथी से अनुरोध ये भी किया है कि आप इस बार टिलरिंग स्टेज जो है क्रांतिक अवस्था गेहूं में पानी की, उसमें आप सिंचाई कर दीजिए। तो आज 25 नवंबर है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इसको कल सिंचाई कर दीजिए, जिससे 21 से 25 दिन के अंदर जो बुआई का समय है वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद आप सबका।